हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम अपनी पढ़ाई में नंबर सिस्टम का आज पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो पार्ट 4 है ये घातों पर आधारित क्वेश्चंस के लिए है, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 6 की घात 13 भागित 5, इसमें क्या निकालना है? शेषफल। इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर कंपटीशन मिलेंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखा तो उसमें क्या निकालना रहेगा? शेषफल। तो उसमें आपको शेषफल निकालना है। तो ये शेषफल निकालने की भी एक ट्रिक होती है, तो मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। यदि a+1 की घात n भागित a, तो हमेशा आंसर उसका शेषफल कितना आएगा? हमेशा ये क्या है? एक क्या है हमारा शेषफल। हमेशा आंसर कितना आएगा? एक। अब ये देखिए हमने कुछ लिखा है, यदि किसी शब्द की घात चाहे जितनी भी हो, अगर उससे एक कम संख्या से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल में कितना आंसर आएगा? एक। जैसे कि अब हम ये मेरा जो क्वेश्चन था ये कैसा बना है? 6 की घात 13 भागित 5। अगर हम इसको a+1 की घात n भागित a में चेंज करें तो ये क्या बनेगा? 5+1 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 5। अभी देखिए a की जगह पे मेरा कितना आ गया? 5। तो ये हमारा इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस वाले नियम का, a+1 की घात n भागित a से। तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? आंसर इसका कितना आएगा? एक। तो शेषफल इसका कितना आया? हम एक आंसर आ गया। अब आगे मान लो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, देखने में लग वैसा ही रहा, मगर उसमें था a+1 की घात n भागित a। इसमें क्या बन रहा? a की घात n भागित a+1, ये क्वेश्चन बन रहा। तो इसके लिए भी एक मेथड होता है। ये जो पहला लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका उल्टा है। तो इसके लिए मेथड ये है कि अगर a की घात n भागित a+1 से भाग दिया जा रहा है, मतलब जैसे 6 की घात 3 है और उसको किससे भाग दिया जा रहा है? 7 से। तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा? अगर घात हमारी सम है, मतलब जो भी देखिए क्वेश्चन में तक कितना था? 25। तो ये कौन क्या है? सम है कि विषम है? ये विषम है। अगर घात सम है तो उसका आंसर एक आएगा, अगर घात विषम है तो उसका शेषफल कितना आएगा? ए। तो अब ये देखिए घात विषम है तो हमें आंसर कितना आएगा? ए। मगर अब ए कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इसको हम करेंगे ए की घात एन के रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 25 की घात 25 भागित 25+1। अब ये देखिए पूरा बन गया सूत्र के हिसाब से हमारा। ये देखिए ए की घात एन और a+1, तो ए बराबर मेरा कितना आंसर आ गया? 25। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 25। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, 27 की घात 500 भागित 28। तो अभी हमने बताया a की घात n भागित a+1, इसी से लगाएंगे। अब घात इसमें कौन सी है? सम। 500 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। तो इसका आंसर आंसर कितना आएगा? अभी हमने आपको दिखाया शेषफल हमेशा किसका कितना आएगा? आंसर इसका एक। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर बढ़ा ले तो 27 की घात 500 भागित 27+1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? शेषफल में इसका आंसर कितना आएगा? एक। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 2 की घात 31 भागित 5। अब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अभी हमारा एक ज़्यादा हो रहा था या फिर एक कम हो रहा था, तो हम आसानी से लगा ले रहे थे। अब देखिए गैप इसमें काफ़ी बढ़ गया, 2 की घात 31 भागित 5। अभी ना इसके 2 के बाद 3 आता है या फिर 2 के बाद 1 आएगा इधर, तो ना इस साइड है ना उस साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो देखिए यदि गैप ज़्यादा हो तो घात को कन्वर्ट करते हैं काहे में? अब देखिए घात अगर सम है तो उसको 2 या 4 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और घात अगर विषम है तो हम किसको? 1 और 3 में। तो अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं 2 की घात 31 भागित 5। अभी घात हमारी किस में है? 31 घात हमारी किस में है? विषम है। तो विषम के लिए हमने क्या बताया? इसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे काहे में? 1 और 3 में। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट और है, जो हम बनाएंगे घात 1 या 3 करके जो बनाएंगे,
जो उसका भागफल होगा वो उससे, जो हम घात करके बनाएंगे वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब भागफल हमारा छोटा होना चाहिए, तभी हम भाग कर पाएंगे। सॉरी, भागफल नहीं, भाज्य, भाजक। तो भाज्य तो मेरा बड़ा होना ही चाहिए, भाजक से हमारी बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा भागफल निकलेगा। तो अब अगर हम इसको हल करें तो दो की घात क्या बन सकता है, दो की घात एक बन सकता है, या फिर दो की घात तीन। अब इसको कहाँ से भाग देना, भागित पाँच से। अब देखिए पाँच है, अगर दो की घात एक करेंगे तो आंसर दो आएगा, तो पाँच में दो से भाग दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम दो की घात तीन को लेंगे। अब दो की घात तीन का मान कितना आएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ भागित पाँच। अगर अब देखिए इतना बड़ा भाग ना करके हम इतना अगर छोटा भाग कर लें, आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए जैसे इतना बड़ा भाग है, अगर इसको हम इसमें बना लें तो हमारा आसानी से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम आराम से पाँच से आठ में भाग दे लेंगे, तो पाँच एक के पाँच, शेषफल कितना आ गया तीन, तो इसका आंसर कितना आएगा तीन। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अभी देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन, मगर ये हल भी इसी तरीके से होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें भी घात कौन सी है, विषम, तो इसको हम कहाँ बदलेंगे, एक और तीन में। अब देखिए अगर हम 45 की घात एक या फिर 45 की घात तीन प्लस दो भागित कहाँ से करना, 44 से। अब देखिए अगर 45 की घात एक कर रहे हैं तो मेरा 45 आ रहा, 45 तो 47 हो जाएगा, 44 से आराम से भाग चला जाएगा, तो हम इसको काहे के लिए लें, जब हमारा सरल से काम हो जा रहा। तो 45 की घात एक का मान कितना आएगा, 45 और दो जोड़ेंगे, उसके बाद किससे भाग देंगे, 44 से। अब ये कितना हो गया, 45 दो 47 भागित 44। अब 44 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, शेषफल हमारा आ गया तीन। इसमें भी आंसर सेम ही आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 की घात 28 माइनस वन भागित 26, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इसको हल करेंगे, इसमें घात कौन सी है, इस बार सम आ गई है, घात हमेशा में, तो इसको कहाँ हम चेंज करेंगे, दो कामा चार में। तो 27 की घात दो हो सकता है, या फिर 27 की घात चार माइनस वन भागित 26। अभी देखिए 27 की घात दो आराम से 26 से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 27 की घात दो का मान कितना होगा, 729 माइनस वन। अब इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सरल इससे काम हो जा रहा, भागित 26। और इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 728 भागित 26। अगर हम इसको भाग करेंगे 26 भागित 728, तो इसका आंसर लास्ट में जीरो आएगा, शेषफल हमारा जीरो बचेगा। तो शेषफल इसका आंसर आप आराम से भाग देके देख लीजिएगा, तो इसमें शेषफल कितना आएगा, जीरो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 4 की घात 19 प्लस दो को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। देखिए इसकी ट्रिक हमारी वही पुरानी वाली ही ट्रिक है, मगर इसमें हम बिना विकल्प के सहायता के हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे इसके, तब तक आंसर हम क्लियर नहीं कर सकते जल्दी से। अगर भाग करके देखेंगे तो आप आराम से कर ही सकते हैं, मगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मगर हमें करना कहाँ से, ट्रिक से करना है, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से अब देखिए अभी हमने क्या बताया था, अगर घात विषम है तो हम उसको कहाँ में बदलेंगे, एक या फिर तीन में, एक या तीन में बदलेंगे। तो अब देखिए 4 की घात एक लिख सकते हैं, या फिर 4 की घात तीन प्लस दो, इतना हो गया। अब इन इन सभी में से मेरा एक आंसर है, तो चलो अभी आगे पता लगाते हैं। अब 4 की घात अगर हम, अब देखो दोनों लेके देखेंगे क्योंकि मेरा आंसर कंफर्म है नहीं अभी। तो 4 की घात एक लिए प्लस दो, तो किससे कितना, 4 की घात एक का मान चार, चार दो छः, तो छः से तो इसमें कोई आंसर आ नहीं रहा, छः। आगे देखेंगे अब, चलो अब 4 की घात एक से काम नहीं बना, तो 4 की घात तीन लेके देखेंगे, 4 की घात तीन प्लस दो, चार चौ 16 चौको 64 प्लस दो बराबर 66। देखिए 66 हमारा किससे कटेगा, 12 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा, इससे 11 से। अगर इससे हम 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6। आराम से पूर्णतः विभाजित हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इसका आंसर कितना निकला, 11। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 की घात 41, 4 की घात 42, 4 की घात 43 और 4 की घात
44। इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, जिसमें हम मेरा भागफल नहीं दे रहा है, मतलब भाजक नहीं दे रहा, तो उसको हम ऑप्शन से क्लियर कर लेंगे कि किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अब 4 की घात, इनको सरल करेंगे तो 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42, 4 की घात 43, 4 की घात 44। तो अब देखिए ये विषम है तो इसको कहाँ में बदल सकते हैं, 1 या फिर 3 में। अब इसको 4 की घात, अब ये देखिए सम है तो 4 की घात 2 या फिर 4 की घात 4 में। अब ये 4 की घात 43 है तो ये भी विषम है तो 4 की घात 1 या फिर 4 की घात 3। अब इसको 4 की घात 2 या फिर 4 की घात 4। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम हल करेंगे तो इतना तो हम आराम से कर ही लेंगे। अब इस मेथड से करें या फिर यहाँ से एक और थोड़ा दिमाग लगाएं, यहाँ से हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब देखिए 4 की घात 41, 4 की घात 42, 4 की घात 43, 4 की घात 44 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर इसमें टोटल में 4 की घात 41 कॉमन ले ले तो क्या हमारा सवाल नहीं हो जाएगा। अगर 4 की घात 41 से पूरा कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 2, यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 3। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब अभी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो 4 की घात 41 कर लिए, आगे ये 1 4 आएगा और 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौको 64। ठीक है। अब 4 की घात 41 इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, आंसर आएगा इसका 85। ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा घात में बना ही है। अब ये देखिए अगर मेरा जिससे कट जाए आराम से पता चल जाएगा। तो 12 से तो कटेगा नहीं ये, 17 5 85, ये देखिए 17 से डिवाइड हो रहा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, ये किससे डिवाइड मतलब विभाजित होगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 17। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसा कि अगला क्वेश्चन है, इसमें दिख रहा है 100 से लेकर 400 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 से विभाजित हो सकती हैं। अब इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमारे पास छोटी सी एक ट्रिक है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के सवालों में जिनमें विभाजित होना होता है उनका लासा लेकर अलग अलग भाग दें और फिर उन्हें घटा दें जो भागफल आए। तो चलो अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो चलो मैं आपको बताया करके दिखा रहा हूँ। तो इनसे हमें देखिए भाग देना है 5 और 7 से, 5 और 7 से तो भाग देना है। तो उस हिसाब से अभी जो हमने बताया उसमें क्या हुआ, जिससे विभाजित करना है उनका लासा ले लें। अब लासा लिया तो कितना आएगा 7 पन्ना 35। चलो फिर भी मैं आपको, अभी हमने आपको लासा करके बताया नहीं, लासा की ट्रिक नहीं बताई। अब जब आगे क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको ये भी बता देंगे। तो इसका लासा कितना आएगा, लासा आएगा इसका 35। अभी देखिए अभी हमने क्या कहा, लासा लेकर अलग अलग भाग दे और फिर घटा दें। तो चलिए लासा तो हो गया, अब आगे क्या करना, भाग देना। तो 100 35 से भाग देना और इसमें कितने से भाग देना 400 भागित 35। अब देखिए अगर इसमें हम भाग देंगे तो लगभग लगभग कितनी बार जा सकता है, 35 से 105, 35 से 105। तो इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम कितनी कितनी संख्या से भाग दे सकते हैं। और अगर इसकी दे सकते हैं तो फिर 400 वाली की भी दे सकते हैं। तो 400 वाली से अगर हम देंगे तो कितनी बार जा सकता है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकंड जरा। हाँ तो इसका हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 35 दूना 70, 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 दूना 70, इससे तो 2 निकला। अब इसको अगर हम भाग करेंगे कितना जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार जा सकता है, 12 बार नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब इससे 2 बार जा रहा, इससे 11 बार जा रहा। अभी देखिए ये 0 से लेके 100 तक के लिए हमने निकाला है, मगर ये क्या कह रहा 100 से लेकर 400 के बीच। तो देखिए 11 बार ये गया, 2 बार ये गया, तो अगर हम 11 में 2 हटा दे कितना आंसर निकलाएगा मेरा, तो 9 बार हम
5 व 7 से ऐसी संख्या मिलेंगी जो 9 बार हम काट सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम कुछ संख्याओं के बारे में जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है मतलब इसी का एक भाग है, तो मैं उससे संबंधित थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 2 सही 2 1/2 में कितने आधे किए जा सकते हैं? आधे मतलब 1/2। अब देखिए 2 सही 2/2 ये क्या है? मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को सबसे पहले क्या हम बदलेंगे विषम भिन्न में। तो 2 सही 1/2 को बदलेंगे तो 2 दूनी 4 4 1 5/2। अब क्या करा, इसमें से कितने आधे किए जा सकते हैं मतलब कितने 1/2 से निकाले जा सकते हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछे ए में कितने बी हैं, ए में कितने बी किए जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, ए भागित बी। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या है, मेरा मान लो ए है और ये क्या है, ये पूरा बी है मान लो। तो बी में क्या होता है, ए भागित बी। तो 5/2 भागित 1/2। ठीक है। अब देखिए हम भाग ऐसे कर नहीं जाते, तो भाग को हम कहाँ में बदलेंगे, गुणे में। तो जो गुणा में बदला जाता है तो गुणा लगाते हैं, जो बाद वाली संख्या होती है वो उल्टा हो जाती है। तो 1/2 क्या लिखेंगे, 2/1। अब इसे काटे कितना निकला, 5 बार। तो मतलब क्या आंसर क्या निकला, 2 सही 1/2 में कितने आधे होंगे, 5। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो 6 वही हमने फिर वही क्वेश्चन, तो 6/5 भागित 1/10। अब भाग को हम हल नहीं करेंगे, सबसे पहले गुणे में बदलेंगे। तो 10/1। 5 6 5 5 दूनी 10 6 दूनी 12। 6/5 में कितने 1/10 हैं, 12। अगला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके 10 तक है, इसका मान कितना है, 55। और ये 6 12 18 ये 60 तक है, इसका मान हमें निकालना है। तो ये इसकी सबसे सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं ट्रिक है, आप क्वेश्चन देखिए। 6 + 12 + 18 ये कहाँ तक जा रहा है, 60 तक। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। अब ये दे रहा है, ये फालतू में तो कोई दे नहीं रहा, तो इसका हम यूज इसमें आराम से कर लेंगे। अगर इसमें देखिए 6 12 18 6 की सीरीज चल रही नहीं चल रही, 6 का पहाड़ा चल रहा नहीं चला। अगर हम 6 का पहाड़ा पूरे में कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें मतलब कि, तो क्या बचेगा, 1 6 दूनी 12 6 18 6 दहांक 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए इसका मान तो हमें ऊपर अभी दिया है 55, तो 6 गुणे 55 आंसर कितना आएगा, 55 दूना 110 330। आंसर कितना है इसका, 330। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन एक और इसी तरह का मिलता जुलता। ये देखिए यदि 5 + 10 + 15 + 20 ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक। तो 10 20 30 इन सभी ये 100 तक जा रहा है, इसका मान निकालना है। तो फिर वही इसमें हम ट्रिक अपनाएंगे, ये निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें पूरे में 10 कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, सॉरी अगर 10 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 बचेगा। तो मैं 10 नहीं लेना है क्योंकि मेरे ऊपर क्या दिया है, 5 10 करके सीरीज दी है। तो उस हिसाब से अगर इसमें हम केवल 2 कॉमन लें तो क्या निकलेगा, 2 पंची 10 और 2 दहम 20। ये देखिए आगे बनता चला जा रहा है, ये कहाँ तक है, 50 तक। ठीक है, अब इसका मान हमें निकालना है और इसका मान हमें कितना दे रहा है ऊपर, ये देखिए 275 ये देखिए दे रहा है। तो 2 गुणे 275 बराबर क्वेश्चन। अब इसको हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका गुणा करें, 2 पंची 10 और 2 सत्ते 14 1 15 550। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, 19-20 मिनट की क्लास हो गई। तो चलो मैं अब नंबर सिस्टम का लास्ट जो टॉपिक बच रहा है, योग अंतर और गुणा पर आधारित क्वेश्चन, तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में कराऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे जो भी हमसे साझा करना चाहते हैं आराम से साझा कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो पे, बाय बाय।